मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में ससुर ज्ञान सिंह ने अपनी बहू की गोली मारकर हत्या कर दी। सिकरौदा नहर के पास रहने वाली प्रियंका की उसके ससुर ज्ञान सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी ससुर बहू की जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करना चाहता था, क्योंकि महिला प्रियंका के पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी। बहू ने जब शादी करने से इनकार कर दिया तो ससुर की भी नियत खराब होने लगी थी और वह भी आए दिन बहू को प्रताड़ित कर रहा था। मृतक महिला के भाई ने बताया कि 2 बार गांव में पंचायत भी हुई थी। पंचायत में ससुर ज्ञान सिंह को समझाया गया, क्योंकि महिला प्रियंका के 2 बेटे 1 बेटी थी। वह दूसरी जगह शादी नहीं करना चाह रही थी। वह अपने बच्चों के साथ विधवा जीवन जीने के लिए तैयार थी, लेकिन ससुर जबरदस्ती अपने भाई के लड़के के साथ उसकी शादी कर रहा था। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया और परिजनों के बयान के आधार पर ससुर ज्ञान सिंह सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सभी 6 आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने चंबल इलाके के कई ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन आरोपी राजस्थान की तरफ फरार हो गए हैं। विधवा महिला प्रियंका के परिजनों ने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ससुर भी महिला को गलत नियत से लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था। इसका भी प्रियंका लगातार विरोध कर रही थी। अपनी बहन थी, वो लोग क्या दूसरी लड़का के लिए शायद विदा करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। उसमें हम सहमत नहीं थे, कोई बच्ची भी सहमत नहीं थी। 2 बच्चे थे, उसने मना कर दी, क्या जरूरत है मुझे, तो उसके चलते में ऐसा किया। तो इसको लेके पहले भी विवाद हुआ है ससुर और? हाँ, हुआ है पहले बात हुई। हम गए हैं तो उनको शांत कराया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कर दे कराइए। कल फोन आया था शाम को, बोलो तुम बच्ची है समझ आओ। 6 बजे फोन आया, 7 बजे घटना हो गई। हाँ, वो भी साला बदमाश था। तो क्या पहले भी उन्होंने इस तरीके की हरकतें की? हरकत की ना, तो हम गए तो वहाँ पे जैसे आदमी पंचायत हो गई, निमट गई, कोई बात नहीं थी। उसके जो 2 महीने बाद फिर परेशानी फिर काम किया उसने। नहर पर ज्ञान सिंह है, उनकी एक बहू थी प्रियंका। तो ससुर ने प्रियंका को गोली मार दी, इससे भी उसकी मृत्यु हो गई। सर क्या पता चल पा रहा है, क्या कारण है? प्राथमिक दृष्टि से जो FIR लेकर आई है, उसके अनुसार तो ये बताया गया है कि ये विधवा हो चुकी थी और पूरा परिजन जो है, एक अन्य लड़का जिसकी शादी नहीं हुई थी परिवार में, उससे इसका विवाह कराना चाहते थे और इसका वो विरोध कर रही थी और इसी के चलते जो है उसकी हत्या की गई। सर ऐसा ही नियत बनाए रखे, इन सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ऐसे कुछ तथ्य मौखिक रूप से तो आए हैं, लेकिन अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं। 6 लोगों के विरुद्ध FIR की गई है। अभी तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई कुछ तो हम करीब हैं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। 4 वाहन चोर गिरफ्तार, 1.5 दर्जन मोटरसाइकिलें की बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ और CSP दीपाली चंदोरिया के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देशन में गुरुवार को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दिलेंद्र यादव और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना से 4 आरोपियों को गल्ला मंडी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई गई है। बताया गया कि चोरी की मोटरसाइकिलें आरोपियों के कब्जे से सिकरौदा पुल जोरा के पास खाली खेत में से बरामद की गई है एवं कुछ मोटरसाइकिल अन्य स्थानों से बरामद की हैं। पकड़े गए शातिर चोर लवकुश शर्मा निवासी जौरा, अतुल जाटव निवासी चिन्नौनी चंबल, गौरव शर्मा निवासी तिंदोखर थाना चिन्नौनी और भंवर सिंह निवासी चिन्नौनी चंबल है, जिनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष अभियान वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए चलाया गया था, जिसमें हमारी कोतवाली पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें अभी तक हमने लगभग 18 मोटरसाइकिलें 4 आरोपियों से बरामद की है। लगभग 13 लाख उनकी कीमत है और जो आरोपी हैं मूलतः जोरा और चिन्नौनी के रहने वाले हैं,
और उनसे और पूछताछ जारी है और उनसे और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि और भी जो चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हो। अभी इस संबंध में विवेचना जारी है। इस संबंध में हमने जिले के थानों को और आसपास के जिले के थानों को मैसेज किया है, वहां से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कहां से वाहन चोरी हुए थे और वाहनों की सूची भी हमने इसमें संलग्न की है। उसके अनुसार सभी थानों से जानकारी प्राप्त होने पर उन अपराधों में उसको संलग्न किया जाएगा। कितनी जगह से बरामद की गई मोटरसाइकिल? अभी जो प्राइमरी हमारे जो आरोपी हैं, मुख्य रूप से ये गल्ला मंडी में रात को पुलिस को मिले थे, जिसमें 2 आरोपी पाए गए थे। फिर उनसे पूछताछ पे गल्ला मंडी से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई और जोरा क्षेत्र से सिकरोदा जो पुल है वहाँ से लगभग 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है और मुरैना से पुनः उनसे 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इस तरह से लगभग 18 मोटरसाइकिलें हमने अभी तक बरामद की है और उनमें आरोपियों के विरुद्ध हमने गिरफ्तारी की है और उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभी तक की सर पूछताछ में उनका तरीका वारदात क्या आया है? अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूछताछ लगातार की जा रही है। उनका पीआर भी हम लेने का प्रयास करेंगे। पीआर के उपरांत उसमें और भी जो बिंदु है उस पर विवेचना की जाएगी। क्या और भी लोग सामने आ सकते हैं? अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकते, विवेचना के दौरान ही हम बता पाएंगे कि क्या होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भीषण गर्मी के चलते एक शिक्षक महावीर चित्तौड़िया की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पमाया रोड बानमौर में स्कूल में पदस्थ हैं। शिक्षक की तबीयत बिगड़ती देख आसपास के लोग स्कूल में पहुंचे और तत्काल शिक्षक को बानमौर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और शिक्षक के परिजनों को ग्रामीणों ने सूचना दे दी। वहीं इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर ने कहा है कि सभी स्कूलों में बिजली और पंखों की व्यवस्था है। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही इस मामले में सामने आई है, क्योंकि लाखों रुपए स्कूलों में खर्च कराए जाते हैं जिससे शिक्षक और बच्चों का गर्मी का बचाव हो सके। राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन और पंखे की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए गर्मी के कारण छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक भी बेहाल हैं और इसी कारण से शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और ग्वालियर अस्पताल में उनका उपचार कराया जा रहा है। जी हाँ, आज कुछ स्कूल के बारे में ये जानकारी मिली थी कि परेशानी हो रही है, पता नहीं पावर कट हुआ या जो भी हुआ। मैंने फ़ोन भी लगाया था किसी स्कूल में। देखिए, मौसम बहुत ही प्रतिकूल है। किसी का भी समय यदि कोई भी खाली पेट निकलेगा जिसके पेट में अन्न और पानी नहीं होगा तो लू के चपेट में वो आ सकते हैं। एडवाइजरी भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी है। लोगों का अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा और जब तक जरूरी ना हो 12 बजे से 5 बजे के बीच में ना निकले बाहर। लेकिन सर शिक्षकों को तो ड्यूटी करने जाना, बिल्कुल शिक्षकों को ड्यूटी करने जाना होगा तो ये वो हिदायत बरते। आजकल जो तरल पदार्थ है वो लेते रहें, पेट ठीक से भरा रहे, पानी निरंतर पीते रहें, अपना ख्याल खुद रखें और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि तबीयत कुछ बिगड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर ये कोई टीचर के साथ में वो तो आई नहीं रहे, पता कर लेते हैं, फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नरीपुरा इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित डंपर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नरीपुरा खेरिया मोड़ के पास देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर जा रहे 2 लोगों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज पुलिस थाने की चौकी सराय ख्वाजा की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डंपर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। रात को हमारे पापा जी दवाई, उनकी तबीयत से बिगड़ी थी तो वो दवाई लेने हंस मेडिकल पे जा रहे थे जी, और दवाई लेने जा रहे थे तो हम लोग तो सो रहे थे। जब हमें सूचना मिली कि ऐसे तुम्हारे पापा के ऊपर डंपर चढ़ा दिया है। अच्छा हाँ, तो हम एकदम दौड़ते हुए आए, अक्की बक्की घूरे, देखा तो उनका पैर भी अलग हो गया था। अच्छा, और हम
उनको ऐसी हालत में लेके वहाँ हॉस्पिटल एसन हॉस्पिटल लेके पहुँचे जी। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, कितने लोग खत्म हुए? एक जना और उनके जो साथ में थे उनका भी पैर, यानी एक पैर उनका भी पूरा हो गया, दोनों पैर हैं उनके भी। अच्छा, वो अभी उनका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है एसन में। पुलिस में आपने कंप्लेन कर दी? पुलिस में कंप्लेन कर दी हमने, FIR दी थी पुलिस में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत किनारी बाजार में सिलेंडर फटने से एक बिल्डिंग में आग लग गई। बताया गया कि किनारी बाजार में चौबे जी फाटक के पास एक बिल्डिंग है जिसमें चांदी गलाने का काम होता था। यहाँ मजदूर चांदी गलाने का काम करते थे। रोजाना की तरह मजदूर चांदी गलाने का काम रहे थे। इस दौरान तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से बिल्डिंग में आग लग गई और गोदाम में काम कर रहे मजदूर आग की चपेट में आ गए। आग लगने की सूचना फायर विभाग व पुलिस को दी गई। दमकल कर्मियों ने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में झुलसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य मजदूर झुलस गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी इलाज चल रहा है। किनारी बाजार के पास एक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल यहाँ पे यहाँ के जो SHO है, यहाँ पे ACP पहुंचे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ADCP सिटी भी तत्काल यहाँ पहुंचे। फायर की टीम को तत्काल बुलाया गया है। अभी तक 5 लोगों को रेस्क्यू करके SN मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। अभी भी आग जो है एक जगह लगी हुई है, काफी जगह बुझ गई है और एक कमरे में अभी भी लगी हुई है। इसको हम लोग लैडर के माध्यम से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद अभी पूरा स्वीप किया जाएगा कि कोई और तो नहीं फंसा होगा। ये संभव है कि 1 या 2 लोग और फंसे हों, उसके लिए अभी टीम लगी हुई है और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। इसके बाद थोड़ी देर में हम क्लियर बता पाएंगे आपको कि कितने लोग फाइनली इसमें घायल हुए। राजाखेड़ा नायब तहसीलदार ने CHC का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं की मिली भरमार। वैक्सीनेशन डे पर कच्छ पर लटका मिला ताला। रेजिडेंट डॉक्टर के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर लेकिन भौतिक रूप से मिले अनुपस्थित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज गुरुवार को दोपहर 1 बजे नायब तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CHC पर अव्यवस्थाओं की भरमार मिली, जिसको लेकर नायब तहसीलदार ने वहां मौजूद कर्मचारियों को अपनी नाराजगी जताई। निरीक्षण को लेकर नायब तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने बताया कि उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के निर्देश पर CHC का औचक निरीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि आज गुरुवार को वैक्सीनेशन डे होने के बावजूद भी अस्पताल के वैक्सीनेशन कक्ष पर ताला लटका हुआ मिला। इसी के साथ जब हस्ताक्षर पंजिका का निरीक्षण किया गया तो CHC पर तैनात 6 रेजिडेंट डॉक्टर के रजिस्टर में हस्ताक्षर तो मिले, लेकिन एक भी रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं मिला। उन्होंने बताया कि CHC पर कुल 10 चिकित्सक तैनात हैं, जिनमें से 4 चिकित्सक CL पर रहने की जानकारी मिली। जब इस बारे में जांच पड़ताल की गई तो CL से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं मिला। नायब तहसीलदार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान CHC पर साफ सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली है। सभी बिंदुओं को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। वन विभाग पर हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और नीम की अवैध लकड़ी बरामद। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और नीम की अवैध लकड़ी छुड़ाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध लकड़ी भी बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और CO मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की है। मामले को लेकर आज गुरुवार दोपहर 3 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि 30 मई 2025 को नाका प्रभारी राजाखेड़ा अमर तिवारी ने रिपोर्ट दी थी कि आज शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी टीम के साथ सलावट रोड नर्सरी के पास नीम की हरी लकड़ी से भरे एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका था। वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के आरोप में ट्रैक्टर ट्रॉली और वाहन पर बैठे 2 लोगों से 2 मोबाइल भी जब्त किए। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात लोग लाठी डंडों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और वन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जबरन जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले गए। लाठी डंडे लहराते हुए वे कसियापुरा गांव की ओर फरार हो गए। इस घटना में वन विभाग के राज्य कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अब इस मामले में योगेंद्र सिंह पुत्र शांति प्रसाद
उत्तम सिंह पुत्र कालीचरण, नाहर सिंह पुत्र शांति प्रसाद निवासी कसियापुरा और राम नारायण पुत्र हरि सिंह निवासी तेज सिंहपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली, नीम की लकड़ी और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ एएसआई उमाशंकर, कांस्टेबल रामरूप, रामरतन आदि मौजूद रहे। अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैंपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर निवासी बरेलपुरा मोरोली को गिरफ्तार किया है, जो चंबल बजरी का आतन अपराधी है। आरोपी हंसा गुर्जर अवैध चंबल बजरी कारोबार में बीते लंबे समय से सक्रिय रहते हुए आतन अपराधी बना हुआ है। इसके खिलाफ जिले भर के विभिन्न स्थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम ने पीछा करते हुए सालेपुर के निकट महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप आरोपी को पकड़कर ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। इसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा फॉरेस्ट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। पूर्व प्रधान के घर पर जुआ खेलते पकड़े 16 जुआरी। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पूर्व प्रधान के घर खेले जा रहे जुए के अड्डे पर छापामार कार्यवाही की है, जिसमें 16 जुआरी गिरफ्तार कर 13,50,000 रुपए, एक फॉर्च्यूनर कार, 4 बाइक, 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उपायुक्त पूर्वी सैयद अली अब्बास ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि विगत बुधवार की रात मुखबिर की सूचना पर जलालपुर फतेहाबाद के पूर्व प्रधान कृष्णवीर सिंह गुर्जर के मकान में सजे जुए के अड्डे से 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से 12,60,940 रुपए, तलाशी में 91,000, 2 चैन, 1 अंगूठी, 16 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, 1 फॉर्च्यूनर कार, ताश के पत्ते आदि बरामद किए हैं। जुआरियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। विगत कुछ दिनों से लगातार सार्वजनिक जगह पे और कई ऐसी जगह पे कुछ लोगों की जुआ खिलवाने और खेलने की शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में थाना फतेहाबाद ने अपने एसीपी के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी बरामदगी की है, जहां पर करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और लगभग इसमें 16 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो जेल में जा रहे हैं। सर, अभी तक पता चल पाया है कि जुआ नाल पर कराया जाता था या कौन वो व्यक्ति है जो इस जुए को देखिए, इसमें जो मेन व्यक्ति है वो पवन कुमार निषाद है। ये पहले भी बेसिकली जुआ कराता था और डिफरेंट जगह पे जुआ कराता था। इसका एक आपराधिक इतिहास भी है जुए के मुकदमे का ही। इसको लगातार हम लोग भी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे और कल भी जब मुखबिर खास से सूचना मिली कि इसने कई संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठ के ये एक कृष्णवीर गुर्जर हैं जो पूर्व प्रधान थे, इनके घर पे वो जुआ करा रहा था। और जब पुलिस टीम ने वहाँ पे दबिश की तो दबिश में करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इतने व्यक्ति वहाँ पर मिले और इसके साथ साथ कुछ मोबाइल भी बरामद हुए और इसमें एक आध लोग इसमें वांछित भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी आगे की जाएगी। सर, कहाँ से लोग जो जुआ खेलने के लिए आते थे, बाहर के भी कुछ लोग थे? बिल्कुल, इसमें ऑलमोस्ट देखिए, इसमें निभोरा के भी एक पूर्व प्रधान है, वो भी आते थे। फतेहाबाद के लोकल के लोग हैं, सदर के लोग आते थे और अन्य जनपद के भी इसमें एक आध लोग हैं जो जुआ खेलते थे। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी विवेचना में जिस तरह से चीज़ें इसमें निकलेंगी तो उस हिसाब से इसमें अन्य लोगों को भी वांछित करूँगी। सर, वाहनों की बात की जाए तो क्या जी, इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की बरामदगी हुई है जो बेसिकली ये भागने में यूज़ करते थे और उसी से बेसिकली सारा आवागमन ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके अलावा 4 बाइकों की बरामदगी भी हुई। भीषण गर्मी को देखते आंगनबाड़ी लाभार्थियों का बदला समय। धौलपुर जिले में प्रचंड गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के लाभार्थियों के लिए अग्रिम आदेशों तक समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया गया है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कुल 4 घंटे रहेगा।
जिसमें मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी से संबंधित समस्त गतिविधियों को नियमित रूप से यथावत संपादित करेंगे। जिला कलेक्टर ने सुनी परिवादियों की समस्याएं। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा के उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में परिवादी ओम प्रकाश ने अवरुद्ध नाले से अतिक्रमण हटवाने का परिवाद दर्ज कराया, जिस पर जिला कलेक्टर ने अधिशासी अधिकारी को परिवाद के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। वहीं परिवादी सिंह द्वारा संपर्क सड़क कुरिग्मा में जल भराव के संबंध में दर्ज कराए गए मामले का भी त्वरित निस्तारण करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। परिवादी रूमाली की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक किश्त बकाया होने के मामले में विकास अधिकारी को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई करते समय जब जिला कलेक्टर को बुजुर्ग दौजी जाटव को कम सुनाई देने का मालूम हुआ तो उन्होंने संवेदनशीलता से मौके पर ही कृत्रिम श्रवण यंत्र मंगवाकर बुजुर्ग को पहनाए, जिसके बाद बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी शिविर में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब का मनाया जन्मोत्सव। धौलपुर जिले के जिंदापुरा गांव में संत शिरोमणि समन्वयवादी कवि एवं सद्गुरु कबीर साहब का 627वां जयंती महोत्सव सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली के तत्वावधान में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह निशान पूजा के साथ हुआ, जिसके बाद महिला मंडल द्वारा कलश शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर के बाद कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सद्गुरु कबीर मानव उत्थान समिति धौलपुर द्वारा शील्ड, प्रमाण पत्र एवं नकद 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक लखीदास का पारंपरिक साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत प्रभुदास साहब ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में महंत नवलदास, सुगंदास, तेज सिंह, सावलदास एवं रामजीदास उपस्थित रहे। शिक्षाविद डॉक्टर कबीर शरण ने सद्गुरु कबीर साहब के जीवन, उनके समन्वयवादी दर्शन एवं भक्ति आंदोलन में योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सद्गुरु कबीर साहब ने अपने समय की सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को एक नई दिशा दी। बाड़ी के पंचायत समिति वीसी रूम में उपखंड स्तरीय मासिक जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की निगरानी में तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बैठक की अध्यक्षता की। 4 घंटे चली इस बैठक में 18 परिवाद सामने आए। 3 पेंशन से जुड़े मामलों का तुरंत समाधान किया गया। धौसपुरा की सरोज की रुकी हुई पेंशन को चालू कराया गया। 69 वर्षीय ओम प्रकाश की सत्यापन न होने से बंद पेंशन का मामला सुलझाया गया। मुन्नालाल की ई पेंशन में तकनीकी समस्या का भी निराकरण किया गया। अन्य प्राप्त शिकायतों में गर्ल्स स्कूल में बिजली के खंभे लगाने का मामला शामिल था। इसके लिए डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अतिक्रमण, चारागाह भूमि पर कब्जा और खेत सीमांकन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। और 8-9 महीना से पेंशन लाना रुकी और आपको काम होगा। बाड़ी में पिछले 1 सप्ताह से गर्मी का प्रकोप चरम पर है। गुरुवार को सुबह 11 बजे तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। गर्मी के कारण शहर की गलियां और बाजारों की रौनक गायब है। तेज गर्म हवाओं के चलते कूलर पंखों से भी राहत नहीं मिल रही है। नागरिक गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। राहगीरों और काम से आने वाले लोग सबसे अधिक परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से शहर में पानी छिड़काव की मांग की है। घंटाघर निवासी इसरार खां टेलर ने कहा कि प्रशासन को बाजार में पानी छिड़काव करना चाहिए। युवा नरेंद्र पाराशर ने बताया कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशानी बढ़ गई है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश शर्मा के अनुसार प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करते हुए जगह जगह पानी छिड़काव करवाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए छाया और पेयजल की व्यवस्था भी आवश्यक है।
हीट वेव से बचाव के लिए ये कदम जरूरी है। नागरिकों ने जलदाय विभाग से दिन में एक अतिरिक्त बार पानी की सप्लाई की मांग की है। प्रशासन से बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की गई है। ये परेशानी आ रही है कि गर्मी टेम्परेचर 46 चल रहा है। नगर पालिका को पानी का छिड़काव कराना चाहिए। भयंकर हो रही है और पानी के छिड़काव वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने टेम्परेचर पे प्रशासन द्वारा कम से कम पानी का छिड़काव तो होना सड़कों को बहुत जरूरी है। नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? नगर पालिका की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है। अरे टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, बहुत इस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, छिड़काव कराना चाहिए। और इस समय बीमारी फैलने के बहुत अंदेशा है, इसलिए पब्लिक को जरूरत में ध्यान रखते हुए प्रशासन को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। टेम्परेचर बहुत गर्मी को लेकर ये कहना है कि हमारा नगर पालिका की तरफ से दोपहर को 12 बजे के बाद पानी की सप्लाई देना उचित रहेगा, ताकि लोगों को पानी से राहत मिल सके। और दूसरी बात, लाइट की व्यवस्था तो है ही है, चरमरा रही है, बार बार जा रही है आ रही है, रात में भी कई बार गई है, तो कम से कम पानी की व्यवस्था दोपहर को हो जाए तो बेहतर है। गर्मी इतनी भयंकर है कि 2 बजे के बाद में बारिश पानी यानी छिड़काव कराना चाहिए मार्केट में। इतनी जनता पर सहन नहीं हो रही है। कतई 45 से 55 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा क्षेत्र में करीब 2 साल पहले बनी पानी की 2 टंकियां भीषण गर्मी में शोपीस बनकर खड़ी हुई है, लेकिन इन टंकियों में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। पानी की टंकियां तो बना दी गई जिनमें अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं आया, जिसके कारण लोगों को इस गर्मी के मौसम में फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में टंकी का पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शोपीस बनकर खड़ी 2 पानी की टंकियों में से पानी सप्लाई की मांग की है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।